अब चूँकि दोस्तों मैं थोड़ा सा नली पे भी बात कर रहा था और थोड़े से पुराने छोटे असीलों पे भी, मियाँ वालियों पे भी बात कर रहा था, तो मैं आज आपको थोड़ा सा शौक जिस किस्म का करवाने जा रहा हूँ, जो परिंदे मैंने आज वीडियो में दिखाने हैं, इनसे आपको एक बात तो कंफर्म हो जानी है और एक बात आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जानी है कि पुराने जितने खून हैं वो मॉडिफाइड नलियों में नहीं है। जितने पुराने खून हैं उन सारों की नलियाँ ही हैं। चौड़ी 3 स्केल वाली या 3 वाली भी नहीं है, अगर चौरस भी है तो नली चौड़ी है, बिल्कुल बारीक नली नहीं है किसी ब्रीडर मुर्गे की, किसी असील मुर्गे की। चाहे अमरोई उठा लें, मराठी उठा लें, जहाँ पर जिन लोगों के पास मुश्के अच्छे पड़े हुए हैं, मियाँ अली में चले जाएं, छिदरू में चले जाएं, बंदयाल चले जाएं, सरगोदे अच्छे खुडे हैं वहाँ चले जाएं। इसके अलावा अभी काफ़ी एरियाज़ में लोगों के अच्छे अच्छे नामी ग्रामी परिंदे हैं लोगों के पास। सरदार खालिद सईद मोकल साहब, अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे, हसन सईद मोकल साहब के पास आप चले जाएं, उनके पास जो इवन नवाब वाला पारा आ रहा है, दीवान वाले मुर्गों का पारा है, मदारियों वाले मुर्ग हैं, इनमें से कोई एक मुर्ग मुझे आप पतली नली में दिखा दें। किसी एक मुर्ग की नली पतली नहीं है, किसी एक पुरानी मादी की नली पतली नहीं है। सारे के सारे परिंदे मोटी, चौड़ी और चपटी नलियों में हैं, और बीच में से जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो 3 स्केल वाली नलियों में। नज़दीक आओ जी। ये नली है जो एक प्रॉपर असील की नली होती है और होनी चाहिए। अब दौरे हाजिर में हमारी आवाम जो है माशाल्लाह वो बात वही है कि सीख सबक कुछ मिलता नहीं है, तो जिस तरफ कहीं को थोड़ा बहुत इशारा मिल रहा होता है लोग भागने लग जाते हैं, तहकीक नहीं करते, शौक समझने की कोशिश नहीं करते। खैर हमारी फिर भी कोशिश रहती है गाए बगाए आप दोस्तों को कुछ ना कुछ जो माड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन हमारे पास 4 बातें असीलों के हवाले से हैं वो आपके गोश गुजार करते हैं। तो ये मेरे घर का बच्चा है, किंग लसानी का, ये आगे से पट्टी का बच्चा है, और बाप इसका है बड़ा अदलका जो मर गया हमारे पास। अब इसका बाप भी ज़िंदा नहीं है, नाना भी ज़िंदा नहीं है, माँ इसकी ज़िंदा है मेरे पास। और परिंदा आपके सामने है माशाल्लाह, देखें, शौक करें। तो ये हमारे ओरिजिनल पाकिस्तानी ब्लड हैं, पाकिस्तानी परिंदे हैं जो पता नहीं कितने ही सालों से इस पाकिस्तान में मौजूद हैं। और उन्हीं क्या फिर एक पॉइंट यहाँ पर लोगों को जो पकड़ा दिया गया, हाथ में लो पकड़ो जीते ऐसा रिड़कते रहो, और मदानी नहीं रिड़कने लस्सी वाली वो गडवी के अंदर मदानी रिड़को रिड़को, कुकड़ा ख़त्म हो गए, मर गए और नस्लें मुक गई। अब जाहिर है जिनके पास नहीं है वो लुमड़ी ने छलांगे मारी थी, सो आखिर में उसने कहा था अंगूर खट्टे हैं, चखे शखे कोई नहीं, मुंह ना पिया, उन्हें कह दिया अंगूर खट्टे ने। वो चक्कर है जिनके पास कोई नहीं, जिन्होंने देखे कोई नहीं, उन्होंने अवाम को एक ही बात सिखा दी। हमारे इधर मेडिकल स्टोर था ना हमारे इलाके में मुझे एक बात याद आ गई। उधर एक चाचा बैठता था, अल्लाह उसे बरकतें दे, वो छोटा सा मेडिकल स्टोर था, चाचे के पास दुकान में इतना माल शाल कोई नहीं था, नई आबादी थी। तो हम यहाँ नए नए आए, इधर देहाती सा इलाका है, इधर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें जो भी चीज़ लेनी हो थोड़ा सा शहर जाना पड़ता है। तो नए नए हम आए तो मुर्गों के लिए हमें कभी पैनाडोल चाहिए हो, कभी अमॉक्सल चाहिए हो, कभी वेलोसाफ, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते थे। और मैं जिस टाइम चाचे को जावा ना अमॉक्सल कदे मुक गई, ये पता लेना है, कोई वेलोसाफ लेनी है, आम दवाइयाँ, तो जो 2-4 पत्ते शुरू में थे चाचे ने मुझे दिए, बाद में जब दवाई ख़त्म हो गई ना तो मैं जब अमॉक्सल पूछूँगा ना शार्ट है, जब मैं पूछूँ अमॉक्सल है, नहीं बेटा वो शार्ट है, मार्केट में आ ही नहीं रही। तो हमारे कुछ असीलों के शौक में भी ये चीज़ है, कुछ लोगों ने ये नारा मार्केट में चला दिया है, नस्लें ख़त्म हो गई हैं, मुर्गे ख़त्म हो गए, उसकी वजह क्योंकि उनके पास ख़त्म हो गए हैं, उन्होंने कोई नहीं, तो उन्हें सारे ने फतवा लाता जी कुकड़ाई कोई नहीं, मुक गए। मैं आपको ये बात चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिनके पास पुरानी सन 70 की, 60 की, 50 की तस्वीरें पड़ी हैं ना, उनमें भी जिनके पास खालस मुर्ग थे, इससे ऊपर की नली नहीं है। बेशक तस्वीरें निकाल लें, मुझे एक भाई ने भेजी हैं जिनके पास डायरेक्ट पीरों वाले मुर्गों में से परिंदे गए हुए थे, मुश्के और रत्ते मुश्के, अभी वो अब्रोड होते हैं, बाहर यूरोप होते हैं, और उनके वालिद साहब ने शौक़ किया और मुझे सन 1970 के करीब की तस्वीरें उन्होंने मुझे दी परिंदों की, और इन्हीं नलियों में वो परिंदे, तो मैंने ख़ुद भी वो तस्वीरों में देखे हैं। और कई लोगों ने
रब्ता भी पुराने शौकीन करते हैं। एक शाह जी ये 85 साल उनकी उम्र है और उन्होंने, बुज़ुर्ग हैं, मुझे ख़ुद बताया, गुजरात होते हैं, शायद मैं कभी जाऊँ भी उनके पास। और उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरी छोटी सी उम्र थी तो मैं पीर सैयद शाह आलम शाह साहब के साथ मिला भी हूँ और मैंने वो परिंदे खालिस देखे भी हैं। और उन्होंने, क्योंकि वो भी सैयद बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, तो तोहफ़तन वो कहते हैं मुझे उन्होंने कुछ परिंदे भी अनायत फरमाए। तो मकसद कहने का ये है कि ये चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं, बंदे को पता लगता है। तो जितना हम इन परिंदों को, इन पे ऊपर अपना अपना हर बंदा एक ऑब्जर्वेशन रखता है और गौर व फिक्र करता है। तो मैं अपने दिमाग के मुताबिक जो गौर व फिक्र इन पे करता हूँ या जितनी मेरी समझ है, तो मेरी समझ के मुताबिक परिंदों में वो ब्लड चल रहे हैं अभी भी। अब कुछ लोगों के दिमाग की तस्कीन नहीं होती तो वो ये फतवा लगा देते हैं, नारा निकाल देते हैं, परिंदे ख़त्म हो गए। कैसे ख़त्म हो गए? वही पर चल रहे हैं, वही नस्लें। ख़त्म होना तो ये होता है, डायनासोर की नस्ल नापैद है, उसमें से एक भी चीज़ देखने को नहीं मिलती। ख़त्म होना ये होता है कि गई ख़त्म होगी भाई, एक अंडा बचा भी नहीं रहा। अब इस टाइम मौजूदा दौर में राइनोस की ब्रीड और कुछ हाथियों की और ब्लैक डियर की, ये चंद एक चीज़ें दुनिया में नापैद होने के करीब हैं। यानी राइनो की टोटल तादाद पूरी दुनिया में 8000 के करीब रह गई है, तो जो बहुत कम है। तो ये जो नापैद होने के ख़तरे पे आ जाती हैं या एंड हो जाती हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई भैया? एक अदलके का ब्लड मेरे पास चल रहा है, उसके पट्टे हैं, पट्टियाँ आगे पर चल रहा है। अब अदलका जिसमें से बना, पीछे से वो जिसमें से बने, या किंग लसानी का ब्लड जिनमें से बना, वो परिंदे आगे एक बंदे के पास चल रहे हैं। या अमरों का पर है, किसी के पास पड़ा हुआ है, किसी फैमिली में पड़ा हुआ है, चाहे वो उनमें हल्के हो गए हों पिछले परिंदों के मुकाबले में। और फिर असीलों में एक साइंस ये है कि ये परिंदे जा बनते हैं उम्र के साथ। अब ये परिंदा इतना असील कोई छोटी उम्र में थोड़ा ही था, 4 महीने की उम्र में इतना असील थोड़ा ही था, इसे 4 साल लगे हैं स्टेज तक पहुंचने के लिए। बहरहाल आगे आपको एक शौक करवाते हैं मज़ीद थोड़ा सा, और थोड़ी सी आपके साथ और मुफीद किस्म की गप लगाते हैं। परिंदे का करीब से एक दफ़ा शौक करा दो यार हमजा। आज की वीडियो हमारी ना छोटे परिंदों पर है, छोटे पाकिस्तानी जानवन गोल परिंदे। अब जो इसके पास नोक है माशाल्लाह, जितना आगे आके इसको कर्व मिलता है नोक में, ये भी हर परिंदे में ये चीज़ नहीं होती। ये भी एक इसका अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और बहुत पुराना रंग है ये रंग बहुत पुराना है असीलों में। जिनके पास पुराने खून है उनके पास ये रंग चल रहे हैं। तीस 40 साल पहले भी कुकड़ इसी तरह ही गोल सन, आज भी उसी तरह ही गोल ने। जो गोल मुर्गों में से बनते हैं वो गोल ही रहते हैं, और जो लंबे परिंदों में से बनते हैं उन्होंने लंबे ही रहना है। बेसिक पॉइंट्स उन परिंदों के वही रहते हैं। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ये है कि ब्रीड आगे चलानी होती है। जब आप ब्रीड और ब्लड लाइन आगे चलाते रहते हैं तो उनमें से फिर अगली बात आपको बताता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों, आपने एक शेर सुना होगा, बड़ा मशहूर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा हार पैदा। आज एक बात नए शौकीन अपने पास नोट कर लें कि जो हमें शौक के अंदर आग लगी हुई होती है कि हमने अंडे लिए, बच्चे कराए, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो बच्चे हमने कराए हैं ना, इनमें से ही बड़े बड़े मारू निकलेंगे और इनमें से ही ऐसे मुर्गे निकलेंगे जो एक ही दफ़ा हमारा जनाब दुनिया में नाम बना देंगे। असीलों का शौक आपसे पहली डिमांड ये करता है कि आपके अंदर सब्र हो, आपको ये बात समझ आ जाए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। असीलों के शौक के अंदर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी मर्ज़ी का पीस निकालने के लिए, अपनी मर्ज़ी के, आपके शौक के मयार को मुकम्मल तरीके से जो परिंदा फुलफिल करे, उस परिंदे की आपको खोज करनी पड़ती है अपनी नस्ल के अंदर। अब मुझे पता है इन परिंदों के अंदर ब्लड मौजूद है, इनके बेसिक पॉइंट सेम है। अब एक अनाड़ी बंदा होगा, वो मुर्ग देखेगा, मैं जब कहूँगा किंग लसानी का पट है, तो देखते साथ पहला फतवा क्या लगाएगा, ये रहा गर्दन से कमर रत्ती है भाई। ये जो रत्ती पीली नीली सावी में फंसे रहते हैं, ये सारी ज़िंदगी इधर ही फंसे रहते हैं, कभी भी असालत को नहीं पहुँच पाते। असालत चेक करने के तरफ वो कभी भी एक लेवल नहीं बना पाते अपना। तो ब्रीड्स बनाना, परिंदे अच्छे बनाना, अच्छा शौक़ रखना, अच्छे शौक़ को कैरी करना, ये सारी चीज़ें आपसे दोस्तों सब्र की डिमांड करती हैं कि आपके अंदर सब्र हो। आप एक परिंदे के बच्चे कराएं, बार बार कराएं, बार बार कराएं,
और अपने बनाए हुए लूप में से मादियाँ उठाएं और उन मादियों के बच्चे कराते जाएं। उनमें से फिर आपको वो जो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा, फिर वो दीदावार जो निकलता है वो एक होता है बहुत सारी ब्रीड में से। हर परिंदा दीदावार नहीं होता, हर परिंदे के अंदर ब्लड ज़रूर होता है, आपको किसी न किसी हद तक वो फ़ायदा दे सकता है, लेकिन आपका काम ये है। अब बेसिक पॉइंट्स मैं आपको समझा दूँ। जहाँ से ये लसानियों की स्टोरी यूट्यूब पर शुरू हुई, आज माशाल्लाह हर जगह पे लसानी लसानी, अब तो लसानी रहा ही नहीं, अब तो हर जगह पे उसका सानी मौजूद है। लसानी तो वो तब थे कि जब उनका सानी कोई नहीं था, अब तो हर किसी के पास ही सानी है। अब लसानी हटा दो तो सानी चला दो, सानी का माना दूसरा और लसानी का माना जिसका साथ का दूसरा कोई नहीं। तो अवाम ने जो आसान चीज़ थी चिट्टे पल्ले चिट्टी दुम वो पकड़ ली, और जो आँख का मयार था, जो मिलता नहीं, जो बनाए बनता नहीं, वो अवाम ने छोड़ दिया। और क्योंकि वो मुश्किल था, अब जो भी परिंदे आजकल सोशल मीडिया पे लसानियों के शौक करवाए जा रहे होते हैं, वो बस चिट्टे पल्ले चिट्टी दुम तक आओ जी ये मुश्क है जी, ये लसानी है जी। आँख कोई नहीं दिखाता नज़दीक से, क्यों कि वो मैरिट को पहुँचती नहीं आँखें। जो नीली आँख, 3 रेंग और जो मयार है उसको वो परिंदा पहुँचता ही नहीं। आओ जी पहले शौक भी कराओ नाल नाल। अब ये बड़े मुश्किल का पट्टा है, बड़े किंग लसानी का बच्चा है, और जितने बेसिक पॉइंट एक ब्रीड के हवाले से बड़े मुश्किल के अंदर मौजूद थे, वो सारे पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह इस परिंदे के पास मौजूद हैं, सिवाय एक चीज़ के। वो एक चीज़ ये है कि इस परिंदे के पास गर्दन और कमर लाल है। लेकिन चूँकि हम अब उनका बैकग्राउंड जानते हैं कि उस मुर्ग के पीछे बैकग्राउंड में उसका दादा परदादा, उनमें भी रत्ती गर्दन और रत्ती कमर रही है। और मुश्कों का जब भी आप ब्लड रखेंगे तो ये बात याद रखें कि आपके पास रत्ते मुश्के, या अगर बीच में सावों का पार है, जैसे अदलकों में सावों का पार है, मुश्के और सावे मुश्के निकलेंगे। और अब ये लसानी है, किंग लसानी की ब्लड लाइन है, इनमें रत्तों का पार है, तो ये आपको मुश्के और रत्ते मुश्के देंगे, दोनों रंग देंगे। सारे रत्ते नहीं निकलते, सारे मुश्के नहीं निकलते, दोनों रंग इनमें आते हैं। तो बेसिकली हम अपनी इस्तिलाह के अंदर सावे मुश्कों को या रत्ते मुश्कों को भी मुश्का ही कहते हैं, जिनकी गर्दन या कमर पे हल्का पार सब्ज़ होता है, इनमें से ही मुश्के बनते हैं। आगे आए नलियाँ दिखाएं। अब ये भी ब्रीडर तीसरा आपके सामने आ रहा है, मुझे बताएं इसकी नली किधर से बरीक है। जो बरीक नलियाँ अवाम ढूंढ रही है वो सारे के सारे हल्के मुर्ग हैं, सब हल्के मुर्ग हैं जिनके पास नलियाँ बरीक हैं। ये बात नोट कर लें, आज मैं आपको कई परिंदों से साबित कर सकता हूँ, ढेर परिंदे दिखाकर, अपने नहीं और भी कई लोगों के दिखाकर साबित कर सकता हूँ कि बरीक नली पतले खून की अलामत है, कभी भी बरीक नली अच्छे और पुराने खून की अलामत नहीं है। हाँ अलबत्ता जिनको इन खूनों से मसला है, जैसे कि कुछ लोग, मैंने गुजरांवाला के एक बंदे के मुंह से बात सुनी कि जी पाकिस्तानी मुर्गा है तो ज़ाहिर सीधा लड़ेगा तो क्वालिटी तो ना होगी। तो कुछ दोस्तों को पाकिस्तानियों से अगर मसला हो, इनके स्टाइल से मसला हो, जुए की सोच से, वो अलग बात है, लेकिन ब्रीड और ब्लड लाइन के हिसाब से जब बात करेंगे तो नतीजा वही निकलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों लसानी ना तो चिट्टे पल्लों का और चिट्टे रंग का नाम है, बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी ये ज़रूर होती है कि पल्लों की जड़ें अंदर से वाइट पाई जाती हैं, पल्लों की जड़ें वाइट होती हैं। ये अब पूरे पल्ले काले चिट्टे मुर्गे मिक्स कर लें, आगे आपको काले चीने निकलेंगे, उनको फिर मुश्कों में लगाएं, फिर आपके पास काले चिट्टे पश्मों वाले मुर्गे निकलते हैं, चिट्टों के क्रॉस में से निकलते हैं, चीनों के क्रॉस में से निकलते हैं, मुश्कों के क्रॉस में से भी निकलते हैं, मुश्के चीने मिलाने से, मुश्के चिट्टे मिलाने से भी निकलते हैं। लेकिन बात यह है कि मैंने तो जिन लसानियों की बात की थी वो तो एक ब्लड का जिक्र था, वो तो एक ख़ास ब्रीड की बात थी। मैंने हरगिज़ अवाम को ये नहीं कहा था कि चिट्टे पल्ले और चिट्टी दुम वाले मुर्गों के पीछे रेस लगा दें। बहरहाल अब अवाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उन्हीं को वो लसानी मानते हैं, और जो 4 अच्छे परिंदे रखने वाले सियाने शौकीन हैं वो देख कर हंस रहे होते हैं कि अवाम किस तरफ लगी हुई है, कि सारी की सारी अवाम एक ऐसी चीज़ के पीछे लगी हुई है जिसकी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं जो एक रंग है, रंग के पीछे भाग रहे हैं, और असालत और क्वालिटी और परिंदों की जो खून की परख है वो सारी पीछे रह गई है। क्या हुआ तो बेसिक पॉइंट ये हैं परिंदों के कि हर नया आने वाला परिंदा जो आपके रखने के मयार को टच करता है, उसका हड, उसका वजूद, उसकी जिसामत, उसका ज़ोर
अपने बड़े ब्रीडर्स को पहुँचे। आप हाथ में पकड़ें, आपको परिंदे का मयार पता चले कि ये परिंदा अपने फोर फादर्स की मजबूती को, उनकी नलियों की जो निशानियाँ हैं उसको, हड्ड को, ज़ोर को, गंड जोड़ों को, आँख को, और अपनी एक एक अब ताज के वाल होते हैं, चेहरे के जबड़ी के कट होते हैं, जबड़ी का साइज़ होता है, परिंदे का ज़ोर होता है, फिर आगे परिंदे चेक किए जाते हैं, गैरत देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने बड़े ब्रीडर्स को जाकर पहुँचे। तो ये असल चीज़ होती है। बहरहाल हमारी कोशिश हमेशा रही है एक अच्छे और मयारी शौक़ को प्रमोट करना और अच्छे असील और अच्छे शौक़ को समझाना। जिस चीज़ की हमें समझ है उसकी कोशिश रहती है कि आगे दोस्तों के साथ वो चीज़ें शेयर की जाएं, ताकि दोस्तों को आगे अच्छे असीलों की परख और समझ जो है वो बड़े आसान तरीके से आ जाए। तो मकसद कहने का ये है कि पुराने असील ना तो अभी ख़त्म हुए हैं, लोगों के पास स्टिल मौजूद हैं। चले मैं मान लेता हूँ मेरे वालों में बहुत हल्की परसेंटेज होगी पुरानों की, कम असील होंगे, लेकिन इस टाइम मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास इनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे और पुराने खून बड़ी असली हालत में खड़े हुए हैं। तो लिहाजा हमें ये नारा ख़त्म करना जी पुराने ख़त्म हो गए, असील ख़त्म हो गए और मयार ख़त्म हो गया। मयार ख़त्म नहीं हुआ, चंद लोगों के पास अपना मयार बरकरार नहीं रहा, तजर्बे करके लोगों ने अपने परिंदे ख़राब किए और अब ये नारा आम कर दिया जी कि मयार ख़त्म हो गया, असील ख़त्म हो गए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमसे बंद कर दें। ये भी जी छोटों में से और पुरानों में से एक पट है हमारे पास। टाइटल नहीं देना मैंने इसको, ये वैसे चूचा है अभी, ये अगले साल मुर्ग बनेगा। वो साथ मादी लगी हुई है, वो भी छोटी है, नज़दीक आ। वो खा रही थी मुर्गा को, फ्रंट सारा उसका खा गई है, अंडे उसने 2-3 उतारे हैं। तो मैंने आज उसकी हल्की सी ना ऊपर से नोक छीली है ताकि परों को ना नोचे। अंडे देती रहेगी, फ़िलहाल इतनी नहीं छीली कि मादी भी ख़राब हो जाए। अब ये बांका परिंदा है, यानी छोटों में से बांके निकलते हैं एक तरफ, जिनके ताज गिर जाते हैं, लटक जाते हैं। ये बनेगा एज के साथ, अगले साल इंशाल्लाह आपको इसका शो करवाएंगे। तो ये हमारे जेन्युइन ओरिजिनल पाकिस्तानी परिंदे हैं, जिनको पता नहीं कौन कौन से इलाकों के खिताब मिले हैं। बहरहाल ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और वीडियो का अख्ताम करते हैं। काफ़ी देर से दरवाज़ा भी बाज रहा है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।